पहले इसमें पानी भर, लबालब फिर मैं चमत्कार करूंगा। और इस सबसे बढ़ के उदाहरण है एलिया का, जो हम सब जानते हैं, सारपत विधवा का। परमेश्वर अकाल के समय एलिया को कहाँ लेके गया? पहले तो उसने कहा अकाल के समय जब तक तू नहीं कहेगा ना कहीं में नहीं बरसेगा। परमेश्वर अपने दास दासियों को इतना अधिकार देता है कि तू नाले से पानी पी और क्या कर, मैं जो छीनना जिसका काम है उसके द्वारा तुझको पिलाऊंगा। वो कौवे के द्वारा से रोटी दिला रहा है। पर एक टाइम ऐसा आया अकाल होते होते, कहता है प्रभु नाले का पानी भी खत्म हो गया। तो कहता है जा सारपत नगर में जा, एक विधवा रहती है उसके पास जा, उसका वचन, मेरा वचन उसके पास पहुंचा है, वो तुझे देगी। परमेश्वर पहले भी भेज सकता था, पर जब तंगी लास्ट के टाइम में उसको उस विधवा के पास लेके गया। जब वो गया तो उसके पास क्या था? उसने कहा घड़े में 2 मुट्ठी आटा है, मैदा है, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है जिसे मैं खा के मर जाऊं। तो कहता है, वो प्रभु का दास कहता है नहीं नहीं, प्रभु का वचन कहता है तू पहले मेरे लिए बना। तो हम कहीं पर कहते हैं थोड़ा सा है, मेरे बच्चे भूखे हैं मैं उसे खिला दूं। नहीं, परमेश्वर क्या कहता है, अगर मैंने अपने दास को भेजा है पहले उसकी इच्छा पूरी कर। परमेश्वर तंगी में परख रहा होता है हमें। जब उसने उसकी रोटी बनाई वो करा, तो उसके दास को जब सारा बो दिया, अपनी मौत तक बो दी, क्योंकि वो खा के 2 मिनट बाद मर जाती, 40 दिन तक जी जाती। क्योंकि परमेश्वर का एक साइंस कहता है कि हम रोटी के बिना 40 दिन जी रहे जाते हैं। मैं कह रही हूँ 40 दिन भी जी जाती। तो उसने उसको बो दिया उस सांसों को। जब जैसे ही जोया तो उसके एक भी जीवन साफ लिखा है, जब तक मैं नहीं बरसा उसके जीवन में कभी भी घटी कमी नहीं रही। क्योंकि जब उसने प्रभु के दास दासियों को जब बोया तो वो कमी नहीं रही। ये ऐसा ही उदाहरण एलीशा का, जो सच में हम इग्नोर कर देते हैं। एलीशा कौन था? उसके एक भविष्यद्वक्ता थे, चेले, जैसे कि हम कह सकते हैं हम चेले हैं इस कलीसिया के। तो वहाँ की एक विधवा थी, वो क्या थी, वो कर्ज में रह के वो भविष्यद्वक्ता मर गया। तो वो कहती है कि मैं तो उसके पास जाती है, जैसे कि कई लोग जाते हैं कि तुम्हारी सेवा करते करते अन्य जाति आ जाते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारी बहन भाई तो प्रभु के दासों के पास तुम्हारी सेवा करते थे, आज कर्ज में वो तुम्हारे कारण मर गई। तो ऐसे वो भी एलीशा की भविष्यद्वक्ता की विधवा उसके पास आती है कि कर्जा के कारण मेरा पति मर गया, अब तू इस कर्जे को, वो उससे नहीं कहती कि कर्जे का क्या करूं। तो वो कर्जा वो दे सकता था एलीशा, पर एलीशा ने नहीं दिया। क्या कहता है, तेरे पास क्या है? पहले परमेश्वर कहता है तेरे पास क्या है बोना? कहती मेरे पे तो एक कुप्पी, एक हांडी तेल कहती है, जिसके पास एक हांडी तेल है। तो कहता है जितने भी पड़ोसी है ना उनके सारे बर्तन लिया, पर वो खाली बर्तन क्यों मंगाता है? कहते कि मिस्र के लोग मेरे दोनों बेटे को कह रहे गुलाम बना लेंगे इस कर्जे के कारण। तो वो कहता है वो देंगे ना उसको कि ले मैं मेरे पास बहुत धन है मैं दे दूँ। कहता नहीं नहीं, सिर्फ एक हांडी तेल है, मैं सारे बर्तन लिया, हर एक खाली बर्तन लिया। खाली बर्तन क्या दर्शाता है कि सारे जो हृदय रूपी जो गंदी कड़वाहट उसको सबको निकाल दिया, खाली बर्तन लिया और बंद करके कमरे में अपने बेटों को भी ले जा, खुद भी चली जा और जाके उस हांडी के तेल से उसको भरना चालू कर। तो क्या होगा, वो सारे बर्तन जो खाली बर्तन है जिसमें तन भर भी बुराई नहीं है, वो बर्तन भरते गए भरते गए भरते गए हैं। और आकाश रूपी उसने सबसे पहले क्या करा, जब भरे तो उसने ये नहीं कहा अपना जीवन निर्वाह कर, उसने कहा पहले कर्ज चुका दे इसको बेच के। जब तू कर्ज चुकाएगी तब तेरे जीवन में आशीष दूंगा। हम क्या कहते हैं, पहले अपने बच्चों की रोटी पढ़ाई जो बचेगा उससे कर्जा निपटाएंगे। उसका साफ पढ़ना, दूसरा राजा 4 का आशा है, उसमें साफ लिखा पहले तेल को बेच के कर्जा चुका। क्योंकि जो कर्जों में मर जाते हैं, जैसे संसारिक कहावत है कि कर्जों में कितने लोग मर गए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाया है। जब हम देने वाले कर्ज को चुकाते हैं तो परमेश्वर भरपूरी की आशीष देता है। इसी का एक और प्रकाशन परमेश्वर अभी खड़े खड़े दे रहा है कि एक खाली बर्तन, उसने क्या कहा, अपने पड़ोसी से खाली बर्तन लिया। पड़ोसी के खाली बर्तन मतलब हमारे मिलने जुलने वाले हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, उनके खाली जो वचन से खाली है वो बर्तनों को तू अंदर गुप्त में जाके तेल रूपी अभिषेक से भर दे, तो मैं तुझे इतनी भरपूरी दूंगा कि तेरे कर्जे भी चुक जाएंगे, उसके बाद तेरा वंशों के वंश वारिस हो जाएंगे, मतलब भरपूरी से आएंगे। और यही गलती हम सभी करते हैं, पहले हम अपने परिवारों की देखते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है पहले कर्जों को चुका
फिर मैं तेरे जीवन का लूंगा। पहले तू गट्टी में पूरा बो दे। हम कहते हैं ये बहन भाई तो अमीर है शायद इसलिए बोले, हम सिर्फ धन की बातें करते हैं। परमेश्वर धन की बात कभी नहीं कर रहा। परमेश्वर तो कह रहा धन, समय, टैलेंट, जो कुछ दिया तुझे, सांसें भी दी, वो भी धन्यवाद में बो दे, तो मैं तुझे भरपूरी की आशीष दूंगा। हम धन की नहीं, हम बहुत सी चीजों में भरपूर है। संसार में एक सिंगल जन भी नहीं जिसपे प्रभु ने भरपूरी ना दी हो, चाहे वो परमेश्वर को मानता है या नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर से देने वालों से मैं खुश होता हूँ।